जय श्री केदार हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में केदारनाथ यात्रा के दूसरे चरण यानी सितंबर महीने की यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि केदारनाथ धाम में इस समय मौसम कैसा है, बारिश हो रही या नहीं, धाम में ठंड कितना है और यात्रा किस प्रकार चल रही है, इन सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही केदारनाथ यात्रा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम में दूसरे चरण यात्रा की। तो इन दिनों केदारनाथ में फिर से रौनक लौट आई है और कल रविवार को बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए धाम में भक्तों की लंबी लाइन मंदिर परिसर से लेकर संगम तक लगी रही और करीब 7,132 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के गर्भगृह में दर्शन किया है। वहीं इससे पहले अगस्त के महीने में 200-300 श्रद्धालु भी नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन इस समय दूसरे चरण की यात्रा में केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का आगमन फिर से शुरू हो गया है और उम्मीद किया जा रहा है आगे आने वाले दिनों में करीब 10 से 12 हज़ार श्रद्धालु प्रतिदिन केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। और इस समय धाम के चारों ओर श्रद्धालुओं का भीड़ ही दिखाई दे रहा है, जिससे यहाँ के व्यापारियों में खुशियों का लहर फिर से वापस आ गया है और उनका व्यापार भी तेजी से चलने लगा है। और एक बार फिर से तेजी के साथ पालकी, पिट्ठू, घोड़े, खच्चर, टेंट सभी की बुकिंग शुरू हो गई है। वहीं अब बात करते हैं केदारनाथ धाम के मौसम के बारे में। तो कल रविवार से ही केदारनाथ धाम में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है, जिससे धाम में हल्की हल्की बारिश कल दिन भर होती रही। इस दौरान चोराबाड़ी, बासुकी ताल के ऊपरी पहाड़ी पर हिमपात भी हुआ है, जिससे केदारनाथ धाम में फिर से ठंड बढ़ गया है और भक्तों को ठंड से निजात दिलाने के लिए प्रशासन, पुलिस और नगर पंचायत के सहयोग से जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालुओं ने राहत का सांस लिया है। तो दोस्तों, इस समय केदारनाथ के ऊपरी पहाड़ियों पर हिमपात होने के कारण धाम में ठंड बढ़ गया है, इसलिए आप सभी अगर इन दिनों यात्रा पर आते हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े और ज़रूरी दवाइयाँ इत्यादि साथ लेकर अवश्य आएँ और अपने साथ रेन कोट भी अवश्य ले लें, क्योंकि धाम में बीच बीच में अभी भी बारिश होती रहती है। वहीं दोस्तों, आप सभी को बता दूं, कल सोनप्रयाग से केदारनाथ पैदल मार्ग में 1183 श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य जांच किया गया है, जिनमें से कुछ लोगों को दवा बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराया गया और कुछ लोगों को ऑक्सीजन भी मुहैया कराया गया है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको केदारनाथ यात्रा मार्ग में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप स्वास्थ्य विभाग के पास जाकर अपना चेकअप करवा सकते हैं। और आप सभी अपनी केदारनाथ पैदल यात्रा सुरक्षित और सावधानी पूर्वक ही करें, क्योंकि बारिश में फिसलन का खतरा बना हुआ रहता है। इसलिए आप सभी आराम आराम से ही अपनी केदारनाथ पैदल यात्रा करें। और दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, मानसून के महीने में केदारनाथ धाम से जो हेली कंपनियां वापस गई थी, वो साफ मौसम को देखते हुए फिर से लौट आई है और एक बार फिर से केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए सुविधा देना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, बद्रीनाथ हाईवे मार्ग में बहुत ही ज़्यादा भूस्खलन हो रहा है, जिससे जगह जगह हर दिन रास्ते टूट रहे हैं, जिससे यात्रा को घंटों तक रोकना पड़ रहा है। इसलिए बद्रीनाथ का यात्रा इस समय सही नहीं चल रहा है, रास्ते लगातार टूट रहे हैं। लेकिन आज की यात्रा बद्रीनाथ धाम में चालू है। देखिए, आगे जब बारिश होती है तो कहीं फिर से रास्ता टूट जाता है। बद्रीनाथ का अपडेट दे पाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि पल भर में वहां रास्ते बंद होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, केदारनाथ यात्रा का सभी मार्ग इस समय चालू है, इसलिए आप सभी केदारनाथ यात्रा के लिए आ रहे हैं तो आप सभी प्रस्थान कर सकते हैं। इस समय केदारनाथ यात्रा पर बस तैयारियां करके आएँ। इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी परेशानी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जय श्री केदार हर हर महादेव।